अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड उर्दू की, और ये क्लास 12 जिसे इंटरमीडिएट या 12वीं जमात कहते हैं, तो उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2020 में सवालात पूछे गए थे। और इसके जो आंसर्स हैं यानी जो जवाबात हैं वो आज की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इन सब सवालों के जवाबात का भी इल्म होगा। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिखाया जाए, जिससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज़रिए ही पता लगेगा। तो आज हम 2020 में जो पूछे गए थे सवालात उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा 2020 उर्दू का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट है, और ये 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा है। और क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि जो ये आपका प्रश्न पत्र है उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आप नोट में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आप 3 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन 15 मिनट में पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक जिसे हम मार्क्स कहते हैं, यानी कि आपका नंबर कितना होगा। तो पूर्णांक हमारा है 100 नंबरों के लिए ये क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं इंटर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए। तो यहाँ अपनी पढ़ी हुई इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर 2 बुकों का नाम दिया गया है। जैसे एक बुक है अदबी सिपारे और दूसरा जो बुक है उसका नाम है अदब पारे। तो जो भी बुक आपने पढ़ा है उसी में से आपको एक करने हैं। जैसे इसमें अदबी सिपारे जो बुक है उससे आपको 2 इक्तिबास देखने को मिलेंगे। यहाँ आप अगर अदबी सिपारे से पढ़े हुए हैं तो यहाँ एक करिए, अगर अदब पारे पढ़े हों तो उसमें से एक करिए। यानी इसमें 4 इक्तिबास दिए गए हैं जिसकी तशरीह बताया गया है, लेकिन आपको करना सिर्फ और सिर्फ एक है। तो यहाँ पर आप इस इक्तिबास को देख सकते हैं। ये अलिफ था और इसके बाद फिर ये बा, यानी कि ये दूसरा है, तो एक ही करना है, या ये करिए या वो करिए। और ये दूसरी बुक का नाम है अदब पारे, तो इसका ये पैराग्राफ है पहला, और उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है। अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जब हम इनके सॉल्यूशन को बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर से अच्छे से समझाया जाएगा, और उससे पहले जो भी सिलेबस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो इबारत होती है ये गैर दरसी होती है, यानी ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है, ना ही ये अदबी सिपारे में है और ना ही आपको ये अदब पारे में मिलेगा। ये गैर दरसी होता है जिसे हिंदी में अपठित कहते हैं। तो उसका खुलासा करना होता है अपने अल्फाज में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये एक बुक है जिसका नाम है अदबी सिपारे नज़्म, और एक दूसरी बुक है जिसका नाम है अदब पारे नज़्म। तो जो बुक पढ़ी हुई है आप उस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर तशरीह कीजिए। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि आपसे हवाला नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ तशरीह पूछी गई है। तो जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखिए। तो यहाँ ये शेर दिए गए हैं कुछ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 शेर जो हैं वो अदबी सिपारे बुक से हैं, और जो 10 शेर और होंगे वो अदब पारे नज़्म का हिस्सा होंगे। तो जो बुक पढ़ी हो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह
ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। तो यहाँ पर हवाला भी पूछा गया है, तो आपको हवाला भी बताना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो हवाला क्या होता है उसको भी समझते हैं। हवाला वो होता है, जिस तरह आप हिंदी में देखते होंगे प्रसंग होता है, एक होता है व्याख्या करना और एक होता है प्रसंग, ठीक उसी तरह उर्दू में हवाला होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि इसको किसने लिखा, यानी इसके मुसन्निफ कौन है और ये किस बुक से ली गई है, इसके साथ साथ ये कौन से सबक से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होती है, जिसको हवाला बोलते हैं। और उसके बाद फिर तशरीह करिए, जिसे व्याख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बुक के नाम हैं, तो उनमें से दो शेर दिए गए हैं। शेर नहीं है, सॉरी, बल्कि ये शेर नहीं बल्कि नज़्म है। तो ये देख सकते हैं, अदबी सिपारे का है पहला, और फिर इसके बाद ये दूसरा है। तो इसमें से आपको सिर्फ करने एक हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये दूसरी बुक का नाम है अदब पारे नज़्म। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है कि दर्जा झेल असनाफ़े अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। कभी कभी ये 2 पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 पर पूछा गया है, तो जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पर 2 पर नोट लिखने को बोला जाता तो आप थोड़ा शॉर्ट करके लिखते, क्योंकि तब वो 5-5 नंबर का हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर आपको 10 नंबरों के लिए पूछा गया है और 1 पूछा गया है, तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ असनाफ़े अदब जो है बताए गए हैं, पूछे गए हैं, जिनमें से आपको करने हैं कसीदा, मरसिया, इंशाइया, यानी ये चीज़ें जो दी हुई हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 करना है। यहाँ पर कुछ नाम और हैं, जैसे कि मुख्तसर अफसाना, ये क्या है, नावल किसे कहते हैं, नज़्म क्या होता है। तो ये टोटल 6 हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 1 करना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात व खुसूसियात पर रोशनी डालिए। यानी हमको यहाँ पर हालात ज़िंदगी बयान करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ शायर और कुछ नस्र निगार जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, आपको 1 करने हैं। जैसे एक नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है राशिदुल खैरी, तीसरा है आल अहमद सुरूर। ये सरवर नहीं है, बल्कि इसको सुरूर पढ़ा जाता है। इसके बाद अगला नाम है मीर अनीस का और गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इसके बाद एक नाम है मोहसिन काकोरी का। तो इनमें से आपको 1 की हालात ज़िंदगी बयान करनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 पर पूछे गए हैं, 1 पर नहीं बल्कि 2 पर। तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है, 1 के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप इसके डिफिनेशन बताइए और उसकी मिसाल भी दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है तलमीह, तशबीह, हुस्न तालिल, मुबालिगा। तो इनमें से आप किसी 2 पर आपको करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी। वैसे ये हाई स्कूल का भी टॉपिक था, तो मैंने वहाँ पर इसको कराया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये मारूजी क्वेश्चन होंगे। मारूजी जो टेस्ट होता है, जिसे हम मारूजी सवालात या जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, यानी जो टिक लगाने वाला होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो हाई स्कूल में है वहाँ पर 20 होते हैं, और यहाँ इंटर में आपको 10 ही करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हम आपको इसका हल नहीं करा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद या लगा हुआ है, और या फिर ये आप 10 मारूजी सवालात हैं उनको करिए, या फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसी में 10 नंबरों के लिए ही कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ जुमले, जिनको आपको क्या करना है, इनका माने भी बताना है और उसका इस्तेमाल भी करना है। तो कुछ मुहावरे और कहावत हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें पूछा गया है कि उन्वानात, उन्वानात जो है ये उन्वान का जमा है जिसको हम उन्वानात बोलते हैं। तो उन्वानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून होता है जिसे इंग्लिश में एस्से और हिंदी में निबंध कहते हैं, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसी 15 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसको लेंथी करना है यानी लॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 15 नंबरों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एक टॉपिक बताया गया है, उन्वान बताया गया है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी, और दूसरा है किसी तारीखी मुकाम की सैर, और तीसरा है तालीम नस्वा, और चौथा है पानी की हिफाजत, और पांचवा और लास्ट है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। तो इनमें से आपको किसी एक पर इससे लिखना है। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या जाना कि 2020 में जो उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इंटर वालों का, तो वो क्या था, उनमें कौन कौन से सवालात पूछे गए थे। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं यानी क्लास 12 में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।